दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। अभी आप लोग जानते ही हैं, रूस यूक्रेन युद्ध शायद बंद नहीं हुआ। तब तक उधर इजराइल और फिलिस्तीन लग गया। तो फिलिस्तीन में जो है, शायद यह आतंकवादी संगठन हमास है, वह भी इजराइल से लड़ने लगा। उसके बाद कोई बहुत बड़ा नेता था हमास का, जिसे इजराइल ने मार गिराया। तो इस कारण बस ईरान भी इस लड़ाई में कूद गया, और ईरान जब कूद गया तो फिर इस लड़ाई की हालत क्या है, थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो में देख लें, फिर आगे बात हो। जंग जरूरी नहीं है, लेकिन हक साबित करने के लिए जंग करनी पड़े तो शहादत मेरी पहली पसंद होगी। ये बयान ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के हैं, जो 4 साल बाद पहली बार जुमे की नमाज के दिन जनता के बीच आए। उन्हें सुनने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी, जबकि 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी। ये हमले 2 एयरबेस और इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर निशाना साधकर किए गए थे। सवाल यह है कि आखिर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई किस हक की बात कर रहे हैं, किस हक को साबित करने का मौका आ गया है। इसे समझने के लिए आपको गांधी के पास चलना होगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर यहूदियों के पास फिलिस्तीन के अलावा कोई घर नहीं होगा तो क्या वो दुनिया के उन दूसरे हिस्सों को छोड़ने के लिए मजबूर होने के विचार को पसंद करेंगे जहां वे बसे हुए हैं। गांधी ने कहा था कि यदि मैं यहूदी होता और जर्मनी में पैदा हुआ होता तो मैं जर्मनी को अपना घर मानता और किसी गैर यहूदी जर्मन को चुनौती देता कि वो मुझे गोली मार दे या मुझे काल कोठरी में डाल दे। मैं निष्कासित होने या भेदभावपूर्ण व्यवहार को स्वीकार करने से इनकार कर देता। गांधी ये भी कहते हैं कि यहूदियों को अरब लोगों पर थोपना गलत और अमानवीय है। ये मानवता के खिलाफ अपराध होगा कि अरब लोगों के गौरव को कम किया जाए, ताकि फिलिस्तीन को आंशिक या पूरी तरह से यहूदियों को उनके नेशनल होम के रूप में वापस किया जा सके। गांधी ये भी कहते हैं कि यहूदियों ने अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से हिंसा के जरिए फिलिस्तीन पर खुद को थोपने की कोशिश करके बड़ी गलती की है। महात्मा गांधी ने ये बात 1946 में आज से लगभग 75 वर्ष पहले कही थी, और ईरान आज भी इजराइल के अस्तित्व को नहीं स्वीकारता है। 75 सालों से मिडिल ईस्ट में जंग जारी है, और ये जंग 2024 में एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जो पूरी दुनिया को संकट में डाल सकती है और डाल भी रही है। भले ही भारत के गोबर खाने वाले अंधभक्त इजराइल की माला जपते हों और खुद को इजराइल का खैर ख्वाह मानते हों, लेकिन इजरायली भारत से उतना ही लगाव रखते हैं जितना कि उनका स्वार्थ होता है, जितना उनका बिजनेस होता है। भले ही वे भारत के हिस्से को पाकिस्तान में दिखा दें, लेकिन भक्तों की सरकार चू तक नहीं कर सकती, क्योंकि मामला इजराइल का है और इजराइल के पास पेगासस है। पेगासस किसी को दिया गया है और किसी ने कथित रूप से उसका प्रयोग विपक्षियों को डराने, धमकाने और उन्हें नीचा दिखाने के लिए, उन्हें तोड़ने, कमजोर करने के लिए किया है। पिछले 1 साल से सुन लिया आप लोगों ने, ये हाल है। अब आगे क्या होगा और क्या होना चाहिए, बात तो इस पे होनी चाहिए। तो यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस यूक्रेन लड़ाई को कहा था कि हमने रुकवा दिया, और लड़ाई आज तक जारी है। जबकि अगर भारत चाहे तो शांति दूत बनकर जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं उसको रोक सकता है। लेकिन जब ऐसा करेगा तब करेगा कैसे? यहाँ के लोग आपस में खुद लड़ रहे हैं, चाहे जनता हो चाहे नेता हो, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। स्थिति ये है इस देश की, अगर ये आपस में लड़ना छोड़ दें और भारत शांति दूत की प्रक्रिया बनाए तो लड़ाई रोकी जा सकती है। कौन ऐसा काम है जो किया नहीं जा सकता है? और अगर ये लड़ाई नहीं रुकी तो जहाँ तक हमारा अनुमान है, दुनिया खत्म। और ऐसा भी हो सकता है कि तीसरे विश्व युद्ध, कहीं तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं शुरू हो गया।
अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया तो आप लोग जानते ही हैं कि इस धरती पर तबाही मच जाएगी। ये पहले हम वीडियो बनाए हैं, अन्न संकट, तरह तरह की बीमारियां, इंसानों का जीना दूभर हो जाएगा। तो इसके लिए भारत की तो बात छोड़िए, भारत तो है ही है, पूरी दुनिया को इस पे विचार करना चाहिए कि आखिर इस दुनिया को बचाना है, या दुनिया बचेगी तो कैसे बचेगी। ये हाल हो गई है इस दुनिया की। और देश की तो बातें आप लोग जान ही रहे हैं कि पूरी जनता आपस में फंस गई है। हिंदू मुस्लिम, जातिवाद, छोटका बड़का। तो ऐसे किसी देश का विकास होता है? अरे विकास करना है तो प्रेम, व्यवहार, भाईचारा बना के जनता रहे, चाहे किसी धर्म या किसी समुदाय से हो। जब प्रेम व्यवहार बना के रहेंगे तभी विकास होगा। अन्यथा ये कहने वाली बात नहीं है कि उसका नुकसान हुआ तो हमारा नहीं हुआ। नुकसान होता है, चाहे किसी का भी नुकसान हो। और दूसरे नंबर पर चाहे हिंदू का नुकसान हो या मुसलमान का नुकसान हो, सिख का हो, ईसाई का हो, किसी का भी नुकसान हुआ तो वह नुकसान देश का नुकसान माना जाएगा, या देश का नुकसान होता है। तो इस पर विचार करें आप लोग। तो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।